इसके बाद पहले भस्त्रिका 5 मिनट, 15-20 मिनट कपालभाति, ये 3 से 5 बार, फिर अनुलोम विलोम 15 मिनट करना, ये लंबा। और जब करें प्राणायाम तो बस एक ही संकल्प, शीत कुष्ठ की प्रॉब्लम है तो बस ये बीमारी मिट रही है, मिट रही है, मिट रही है और मिट चुकी है। प्राणायाम करते वक्त, प्राणायाम करवाते हुए अपने शिविरों में हजारों साधकों से यही संकल्प करवाता हूं, मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिटेंगे और मेरे रोग मिट चुके हैं। जिस दिन ये वो हृदय से अंतर से कह उठते हैं, उसी दिन से उनकी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। बस एक विश्वास, और विश्वास के बिना दुनिया में कुछ भी तो नहीं चल सकता। बिजनेस, घर, परिवार, व्यापार, आपस का व्यवहार क्या बिना विश्वास के चलता है? तो प्राणायाम में विश्वास करना ये बहुत जरूरी है। बस विश्वास से करो, श्रद्धा से करो और देखो तुम्हारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। अनुलोम विलोम पूरा लंबा लेना, लंबा छोड़ना, देखो सहज होकर के ऐसे करना। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक फेफड़ों में गहरा सांस भरना और एक भाव के साथ मैं प्रभु की शरण में हूँ, ईश्वर की शरण में हूँ। वो परम पिता परमेश्वर जो विश्व नियंता है, इस पूरी ब्रह्मांड का रचयिता है, पालन करता है, उसी ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया। हे प्रभु अब तू ही संभाल, तेरे हवाले है ये जीवन की नैया प्रभु। भगवान के प्रति एक समर्पण और एक भाव कि चारों ओर से प्रभु का अमृत निर्झरित हो रहा है, इस भाव के साथ करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम भीतर एक अलौकिक शक्ति पैदा कर देता है। फिर ये लिकोडर्मा तो एक सामान्य बीमारी, और भी सारी व्याधियां मिट जाएंगी। साथ में यदि आपको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारी समस्याएं भी 7 प्राणायाम समस्त रोगों का समाधान है। बस अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 से 20 मिनट आपको करना है। और बहुत ज्यादा लिकोडर्मा हो और ठीक ही न होने का नाम ले रहा हो तो आधा घंटा कर देना दोनों प्राणायाम आप, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम भी। ये उनके लिए बता रहा हूं जिन रोगियों का लिकोडर्मा ठीक ही नहीं हो पा रहा है, किसी भी उपाय से वे आधा घंटा कर सकते हैं। आम आदमी के लिए आधा घंटा नहीं करना है। जब कोई भी रोग असाध्य हो जाता तब हम इनकी मात्रा आधा घंटा करते हैं। आर्थराइटिस बहुत भयंकर हो जाए, अस्थमा जब बहुत भयंकर हो जाए तो बहुत धीरे धीरे हम आधा घंटा उससे भी करवाते हैं। लिकोडर्मा सोराइसिस जब बहुत असाध्य कोटि का हो जाए, भयंकर सोराइसिस फैल चुका, पूरा शरीर जो है उससे आपका जर्जरित हो गया, उस वक्त आप आधा घंटा कर सकते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन दोनों प्राणायामों को। तो फिर देखना और पाना, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और लिकोडर्मा तो रहेगा ही। अनुलोम विलोम 15 मिनट करना है भाव के साथ, मेरा लिकोडर्मा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है और अच्छा हो चुका है। ये भाव, ये संकल्प, इससे ही आपकी बीमारी मिट जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए समय नहीं, संकल्प की आवश्यकता है। कितने समय में आपको लाभ होगा यह महत्वपूर्ण नहीं, कितना आपका संकल्प गहरा यह महत्वपूर्ण है। जितना आपका संकल्प गहरा होगा, मैं नहीं कह रहा, महर्षि पतंजलि कह रहे, ईश प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगामा नाम आसन्न। तीव्र संवेग, जितनी ज्यादा जिज्ञासा, उत्कंठा, अभिप्सा गहरी होगी उतना ही आपको लाभ शीघ्र हो जाएगा। आप प्राणायाम करना पूरी श्रद्धा से, अनुलोम विलोम, और करते 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 बस दुनिया के सामने तो बहुत आंखों से आंसू बहाए, भगवान के क्षण में तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी।
हृदय तड़पने लगे विरह में। और डॉक्टरों के सामने, हकीमों के सामने तुमने खूब सिर झुकाया, खूब उनकी मिन्नतें, तुमने जाकर के मत्था टेका बहुत से देवी देवताओं के सामने, कहीं से लाभ नहीं। अब तुम एक बार अपने अंतर में विराजमान उस अंतर्यामी ब्रह्म के प्रति समर्पण कर देना। वो तेरा पिता तो तेरे भीतर है, तेरा भगवान तेरे भीतर है, भगवान, गुरु, परमात्मा, तीर्थ सब तेरे भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से तेरे भीतर की शक्तियां भी जागेगी, भीतर के गुरु से भी तू मिलेगा, भीतर का परमात्मा भी मिलेगा। बस तू समर्पण से करना। अनुलोम विलोम 15 मिनट, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। ये 15 मिनट होने के बाद 3 से 5 बार या 5 मिनट तक आप करना भ्रामरी, 5 मिनट फिर उद्गीत, फिर सांसों पर ओम का ध्यान। पहले अंगुली माथे पर शीश, 3 उंगली आंखों पर, कान पूरे बंद, अंगूठे से मुख भी बंद, नासिका से गहरा सांस भरेंगे, फेफड़ों में गहरा सांस। जितना गहरा सांस भरेंगे उतना ही आपका लिकोडर्मा अच्छा होगा। ये सफेद दाग फुलहरी की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी आपकी। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, ध्यान मुद्रा में श्वास भीतर गहरे भरते पूरी श्रद्धा से ब्रह्म का आह्वान। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करना। आपस में रगड़ करके आंखों पर हाथ रख, आंखें खोल लेना। ये आपको हमने आज बताया लिकोडर्मा के लिए प्राणायाम। इसके बाद में योग के अंदर कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, कुछ आसनों की क्रियाएं, इसका हमने एक पूरा पैकेज ही बनाया हुआ है। वो आप कर सकते हैं पूरा पैकेज भी, जिसमें 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों होते हैं। अर्थात पैरों को आगे पीछे दबाना, ये एक प्रक्रिया, गोल घुमा देना ये दूसरी प्रक्रिया, और पैरों को यूं मिलाकर के बटरफ्लाई कर लेना ये तीसरी प्रक्रिया। इससे आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको करवाते हैं। हमने एक पैकेज बनाया, 7 आसन, 7 ही सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 प्राणायाम, ये 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हो रही हैं।
आसनों में। इसके लिए हमने एक स्पेशल 1 घंटे का प्रोग्राम नया तैयार किया, जिससे कि हर व्यक्ति उसको देख करके फिर प्रतिदिन कर सके। 7 आसनों में मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, नौकासन और पवन मुक्तासन। और ये 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। ये तो आप जब भी प्राणायाम करें उसकी बात करने से आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, थकान भी उतर जाती है। दोनों हाथ की उंगलियों को ड्रो करके सिर के पीछे बांध के भी एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालें। प्राणायाम करते हुए आप लंबा बैठते हैं, उससे आपकी बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस भी आ जाता है, तो वो इससे कम हो जाएगा। तो पहले प्राणायाम 7 करना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासोपरोम का ध्यान। फिर ये 7 सूक्ष्म व्यायाम और फिर 7 आसन। यदि आपके पास वक्त है तो उनको भी कर लेना। निकोडर्मा के लिए आसन करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए आप करना चाहें तो उनको भी बाद में कर सकते हैं। तो आज हमने लिकोडर्मा, सफेद दाग, फुलहरी के लिए यौगिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, घरेलू सब उपचार बताए। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होता है, प्रातः काल सूर्य उदय में थोड़ी देर धूप में बैठना। सूर्य उदय के समय थोड़ी देर धूप में बैठना, उससे आपकी स्किन का नॉर्मल कलर आएगा। जो हमने लगाने वाली दवाई भी बताई है, गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों का रस और उसमें बावची मिला करके या खाली यही लगा लें और थोड़ी देर धूप में बैठ करके प्राणायाम कर लें, उसी से ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। देश और दुनिया की लाखों करोड़ों लोगों की समस्या लिकोडर्मा, उसका हमने आपको बताया उपचार। आपके आसपास में कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है, आपके परिवार में, आप उसको भी ये उपचार बता सकते हैं। कोई हानि नहीं होगी इससे, हानि नहीं था। बस थोड़ा सा हमने बताया कि बावची से किसी किसी को फोले हो जाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। और बावची न लगाएं, फिर आप खाली एक गोमूत्र के और जो है नीम के पत्तों का रस और गोबर का रस ही लगवा दीजिए। और बावची चूर्ण भी आधा ग्राम से ग्राम तक खा सकते हैं। दूसरी लगाने के लिए अर्जुन की छाल, पुनर्नवा मूल बताया था, उसको लगा सकते हैं। आप स्वयं इसका प्रयोग करें, औरों से इसका प्रयोग करवाइए। और जो लोग इस लिकोडर्मा के कारण से एक आत्मग्लानि का जीवन जी रहे हैं, उनके भीतर स्वाभिमान जगाइए। आत्मसम्मान के साथ में जीने का भाव आप देश की करोड़ों दुखी लोगों में पैदा कर सकते हैं। आप और हम सब मिलकर के स्वस्थ भारत का निर्माण। आखिर रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तब उसी की आत्मा जानती कि उसके साथ क्या गुजर रही है। लाखों करोड़ों लोग रोगों की असह्य पीड़ा को झेल रहे हैं, सह रहे हैं, और उसका एकमात्र समाधान योग है। आओ हम सब योग सीखें। और योग सिखाने के लिए हमने एक पूरा ये प्रकल्प, पूरे के पूरे ये सारे के सारे प्रोग्राम इसी बात पर केंद्रित हैं। हमने इस बार साप्ताहिक योगचर्या के नाम से भी एक प्रोग्राम बनाया कि 7 दिन तक संपूर्ण योग आप कैसे सीख सकें। फिर अलग अलग व्याधियों के हिसाब से भी किस तरह से आप प्रकृति का सहारा लेके, अकुप्रेशर करके, कुछ मामलों में आयुर्वेद का भी उपयोग करके, जो बहुत ही जरूरी हो तो, अन्यथा तो प्राणायाम ही से किस तरह से योग से स्वस्थ भारत, स्वस्थ दुनिया का सपना पूरा होगा, ये आपको हम सिखा रहे हैं। आप भी इस मिशन में सम्मिलित हो जाइए। हमने अपना पूरा जीवन इसके लिए लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि लोगों के रोग, दुख, दर्द और उनकी जो पीड़ा है वो देखी नहीं जाती, सही नहीं जाती। और दर्द को, पीड़ा को, अन्याय को, अत्याचार को, अधर्म को जितना करना पाप है उतना ही उसको सहना भी पाप है। आओ हम सब मिलकर के इस योग के द्वारा एक ऐसे भारत का निर्माण करें, एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां पर कोई किसी रोग से, पीड़ा से तड़फ न रहा हो, और ये योग के द्वारा संभव होगा। आइए, यदि आप भी इसमें यदि 1 से 2 घंटे का समय लगा सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बस सुबह 1 घंटा योग सिखा देना, 1-1.25 घंटा योग सिखा देना, उससे ही आपकी मित्र, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे लगता है स्वस्थ भारत और स्वस्थ दुनिया का संकल्प बहुत ही शीघ्र पूरा होगा योग से। आप और हम सब मिलकर के इसको